आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर और ड्रामा पे बेस्ड मूवी टुमारो व्हेन द वॉर बिगेन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें कुछ टीनेजर्स के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जिसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। वो क्या है ये जानने के लिए मूवी की समरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मूवी की मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम एली है, जो अपने मॉम डैड के साथ एक छोटे से टाउन में रहती है। टाउन में ही एली की बेस्ट फ्रेंड कोरी भी रहती है। एली और कोरी बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं। कोरी हाल ही में केविन नाम के लड़के के साथ रिलेशन में आई थी। ये कोरी के लिए पहली बार था। वो केविन के साथ बहुत खुश थी और उसके साथ और समय बिताना चाहती थी। इसलिए कोरी स्कूल स्टार्ट होने से पहले एक ट्रिप पर जाने का प्लान करती है जिसमें वो केविन को भी बुलाने वाली थी। पर इस ट्रिप में जाने के लिए इनको एक कार की जरूरत थी और एली बोलती है शायद डैड मुझे अपनी कार ले जाने दे। और एली घर जाकर अपने डैड से ट्रिप पर जाने की बात करती है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जाने वाले हो और एली बताती है ज्यादा दूर नहीं, जंगल की नदी के पास। पर एली के डैड की एक शर्त थी कि कम से कम ट्रिप पर 7 लोग होने चाहिए और एली कोरी के साथ और लोगों को ट्रिप पर जाने के लिए ढूंढने लगती है। वो सभी 3 तो हो चुके थे, एली, कोरी और उसका बॉयफ्रेंड केविन। और वो चौथे नंबर पे होमर नाम के लड़के को ले जाते हैं। होमर एली का पड़ोसी था और एली के भाई जैसे था। होमर की हरकतें काफी बचकानी होती है जिसकी वजह से उसे कई बार गिरफ्तार भी किया जा चुका था। पर होमर काफी इंटरटेनिंग बंदा था और वो 5वें मेंबर के लिए अपने एक स्कूल फ्रेंड को बुलाते हैं जो कि पास की ही सिटी में रहती थी। उसका नाम था फीफी। उसकी मॉम एक मॉडल थी और वो काफी अमीर थे, इसलिए उन्हें लग रहा था कि फीफी शायद ही ट्रिप पर आएगी। पर फीफी ट्रिप पर आने के लिए मान जाती है। अब उन्हें 6वें मेंबर की तलाश थी, इसलिए एली अपने ही स्कूल के एक ली नाम के लड़के को ली भले ही एली का क्लासमेट था पर उनके बीच कोई बातचीत नहीं थी क्योंकि ली काफी होशियार और अपने आप में रहने वाला लड़का था। पर एली को ली पसंद था, इसलिए वो चाहती थी कि ली भी ट्रिप में आए और वो हिम्मत करके उसे कॉल करती है। ली अपने मॉम के रेस्टोरेंट में काम किया करता था। ली को ट्रिप का आइडिया काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो भी एडवेंचर पर जाना चाहता था, इसलिए वो भी ट्रिप में जाने के लिए मान जाता है। अब उन्हें सिर्फ एक और मेंबर की जरूरत थी और वो सोचने लगते हैं कि और किसे ले जाया जा सकता है। और उन्हें अपनी एक और क्लासमेट रॉबिन के बारे में याद आता है। पर रॉबिन के साथ एक प्रॉब्लम। रॉबिन की फैमिली काफी स्ट्रिक्ट और धार्मिक किस्म की थी, इसलिए रॉबिन के डैड की परमिशन लेने के लिए एली और कोरी उनसे बात करने आते हैं और उन्हें कन्विंस करने लगती है। रॉबिन के डैड उसे ट्रिप पर जाने की परमिशन दे देते हैं पर उनकी एक शर्त थी कि उनके साथ कोई लड़का नहीं होना चाहिए और वो तीनों झूठ बोलते हैं कि ट्रिप पर सिर्फ लड़कियां ही जा रही है। अब वो फाइनली ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थे और एली अपने डैड की कार लेती है और वो सभी उस पर सवार होकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। वो कार को जंगल के अंदर नहीं ले जा सकते थे, इसलिए वो अपनी कार जंगल के बाहर ही छोड़ देते हैं और सभी लोग ट्रैकिंग करते हुए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। और वो सभी काफी लंबी ट्रैकिंग करने के बाद जंगल की नदी के पास पहुंचते हैं। वो जगह बहुत ही सुंदर थी और वो सभी वहीं रात गुजारने का प्लान बनाते हैं। वो अपनी ट्रैकिंग की पहली रात काफी इंजॉय करते हैं और अगले दिन सब कोई कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। जहाँ पर एली फी के साथ बैठी थी और वो दोनों बातें कर रहे थे और बातों बातों में पता चलता है कि फी अभी तक सिंगल है। उसे आज तक किसी ने डेट के लिए नहीं पूछा। ये बात जानकर एली काफी शौक होती है क्योंकि फी काफी सुंदर थी। पर पहले फी के दांतों पर ब्रेसेस लगे हुए थे जिसके कारण सभी लोग उसे अगली समझते थे। और एली फी को समझाती है कि फिक्र मत करो, तुम्हें भी कोई ना कोई जरूर मिलेगा। और उसी समय होमर उन दोनों को अपनी हरकतों से हंसाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और वो सभी सो रहे हैं। तभी एली को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जाग जाती है और वो देखती है कि वो आवाज आसमान में उड़ रहे फाइटर जेट्स की है जो कि बहुत सारे थे। और अगले दिन होमर एली से फी के बारे में पूछता है कि क्या फी मुझसे नफरत करती है और एली बोलती है नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी। और वो सभी कैंप के पास आकर खाना बनाने लगते हैं और एली उन्हें कल रात दिखे फाइटर प्लेन्स के बारे में बताती है। और कोरी मजाक करते हुए बोलती है कि हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया होगा। और सभी हंसने लगते हैं और वो सभी अपनी ट्रिप एंजॉय करने लगते हैं। धीरे धीरे एली भी ली के करीब आने की कोशिश करने लगती है। उसी शाम एक सांप केविन के टेंट के अंदर घुस
घुस जाता है, जिसे कि होमर बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी वो सांप बाहर निकलता है और इधर उधर भागने लगता है और वो सांप एली को काटने ही वाला था कि ली एक डंडी की मदद से उस सांप को पकड़ लेता है और वो सभी अपनी ट्रिप की आखिरी रात बिताते हैं और अगले दिन वो सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले वो एली के घर आते हैं, जहाँ पर एली देखती है कि उसका पालतू कुत्ता मरा हुआ है और वो दौड़कर घर के अंदर जाती है, जहाँ पर उसके मॉम डैड नजर नहीं आ रहे थे। एली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों घर को खुला करके कहाँ गए। वो अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उनके घर की टेलीफोन लाइन कटी हुई थी और वो सभी अपने फोन्स के नेटवर्क चेक करने लगते हैं, पर उनमें से किसी के फोन पर भी नेटवर्क नहीं आ रहा था और टीवी पर भी कुछ भी नहीं चल रहा था। अब उन सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या होगा और वो सभी बारी बारी सभी के घरों पे जाते हैं, जैसे कि होमर, कोरी और केविन के घर, पर उन सभी के घरों पर कोई भी नहीं था। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो सभी रॉबिन के घर जाएंगे, क्योंकि रॉबिन का घर पहाड़ पर था, जहाँ से वो पूरे टाउन और सिटी को देख सकते थे। और वो वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि पूरी टाउन की लाइट ऑफ है, सिर्फ हॉस्पिटल की लाइटें ऑन है, इसलिए उन्हें कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा होता है और वो अलग अलग होने का डिसाइड करते हैं, ताकि अगर कोई पकड़ा जाए तो सभी लोग ना फंसे। और वो डिसाइड करते हैं कि अगले सवेरे वो सभी फी के घर में मिलेंगे और वो ऐसा ही करते हैं। होमर बोलता है कि मैं फी को उसके घर छोड़ने जाता हूँ और ली रॉबिन के साथ चला जाता है और एली, कोरी और केविन उस लाइट जल रहे इलाके को चेक करने के लिए जाते हैं कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। और वो तीनों उस इलाके की ओर बढ़ने लगते हैं, पर वहाँ जाने से केविन काफी डर रहा था, इसलिए वो आगे नहीं जाता। और एली बोलती है कि ठीक है, मैं अकेले वहाँ देखकर आती हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। और एली आगे बढ़ने लगती है। वहाँ पर बहुत से सैनिक तैनात होते हैं और एली देखती है कि टाउन और सिटी के सभी लोगों को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है। जो लोग उन्हें बंदी बनाकर रखे थे वो सभी किसी और देश के आर्मी वाले लग रहे थे और वो उनकी बात ना मानने वाले लोगों को शूट कर दिया करते थे। ये सब देखकर एली काफी डर जाती है और पीछे हटने लगती है। तभी एक सोल्जर की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उस पर गोलियां चला और एली, कोरी और केविन के साथ वहाँ से भागने लगती है और वो तीनों भागकर एक घर के पीछे छुप जाते हैं। पर अब वो सभी सोल्जर्स उन्हें ढूंढने लगते हैं। भागते समय कोरी का पैर घास काटने वाली मशीन से टकरा जाता है, जिसके कारण वो और चल नहीं पाती। तभी एली को एक आइडिया आता है और वो उस घास काटने वाली मशीन के पेट्रोल टैंक के अंदर एक कपड़ा डालती है और जैसे ही वो सोल्जर्स वहाँ आते हैं वो उस कपड़े में आग लगाकर भाग जाती है और ब्लास्ट के कारण वो सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये पहली बार था जब एली ने किसी को मारा था, इसलिए उसे सदमा लगता है और एली उस सोल्जर का गन उठाती है और वो तीनों फी के घर आते हैं, जहाँ पर फी और होमर होते हैं। वहाँ पहुंचकर एली कोरी के पैर पर पट्टी बांधती है ताकि उसकी चोट जल्दी ठीक हो सके और वो ली और रॉबिन का वेट करने लगते हैं। अगले सवेरे जब एली और कोरी बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें अपनी कंट्री की एक फाइटर जेट नजर आती है, जिसके पीछे 3 जेट्स पड़े थे जो कि किसी और कंट्री के थे और वो उनके कंट्री के प्लेन को शूट करके ब्लास्ट कर देते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनकी कंट्री पर किसी दूसरे देश ने अटैक किया है। उसी रात जब वो सभी सो रहे होते हैं तभी एक हेलीकॉप्टर उनके घर के ऊपर आता है और लाइट जलाकर घर के अंदर चेक करने लगता है, इसलिए वो सभी घर के अंदर छुप जाते हैं। और उस हेलीकॉप्टर के जाने के बाद वो सभी बाहर आते हैं, पर तभी वो हेलीकॉप्टर अचानक से वापस आ जाता है और लाइट ऑन करके देखने लगता है। पर होमर को लगता है कि वो उन पर फायर करने वाले हैं, इसलिए होमर हेलीकॉप्टर पर गोली चलाकर उनकी लाइट फोड़ देता है। अब उन सोल्जर्स को पता चल गया था कि इस घर के अंदर कुछ लोग छुपे हुए हैं, इसलिए वो इस घर को मार करता है ताकि बाकी सोल्जर्स को इस घर के बारे में पता चल सके। अब उन सभी को यहाँ से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी मिसाइल से उन पर हमला किया जाता है, जिसमें कि वो सभी बाल बाल बचते हैं और वो वहाँ से निकलकर रॉबिन के घर जाते हैं, जहाँ पर रॉबिन होती है और वो उन सभी को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि अच्छा हुआ तुम सभी यहाँ आ गए, ली को गोली लगी है, हमें उसके पास जाना होगा। वो ली के होटल जाने लगते हैं। बेसिकली यहाँ पे हुआ ये था कि ली को गोली लगी और रॉबिन मदद मांगने के लिए उन सभी के पास आ रही थी। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि ली का इलाज एक डेंटिस्ट कर रहा है, जिसकी क्लिनिक रोड के उस पार था और वो उन्हें बताता है कि हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया है ताकि उनके देश की आर्थिक दिक्कतें खत्म हो सके और उन्होंने हमारी सेना के बेस पर भी अपना कब्जा कर लिया है और वो ब्रिज से होते हुए लगातार यहाँ आए जा रहे हैं और उन्होंने ही तुम्हारे मॉम डैड को अगवा किया है। ये सुनकर होमर बोलता है कि हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर वो डेंटिस्ट उनका साथ देने से मना कर देता है, ये बोलकर कि मैंने तुम्हारे जैसे और भी क्रांतिकारियों को देखा है
जिन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह शुरू किया। उन्होंने तो उस हिरन ब्रिज को उड़ाने की कोशिश भी की, पर वो सभी नाकामयाब हुए और पकड़े गए। ये बोलकर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो सोल्जर्स फिर से आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो सभी छिप जाते हैं और उनके जाने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से निकलने के लिए 2 कार की जरूरत होगी और वो 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। एली और कोरी को कार नहीं मिलती, इसलिए वो गार्बेज ट्रक ले आती है, जिसके अगले हिस्से में वो ली, क्योंकि ली चलने की हालत में नहीं था, और वो तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उनके पीछे वो सोल्जर्स पड़ जाते हैं, जिसे कि एली बारी बारी चकमा देकर ठिकाने लगा देती है। और वो टाउन के चर्च के पास पहुँचते हैं, क्योंकि डिसाइड हुआ था कि वो सभी वहीं पर मिलेंगे। और कुछ देर बाद होमर और फी वहाँ पहुँचते हैं। केविन उनके साथ नहीं था, क्योंकि वो ये सब करने से डर रहा था, इसलिए वो अपने घर में ही रुका हुआ था। अब वो एक जगह पर रुकना सेफ नहीं समझते, इसलिए वो लगातार आगे बढ़ने लगते हैं। पर कई रातों तक ना सोने के कारण एली कार चलाने की हालत में नहीं रहती, इसलिए उसे रेस्ट करना था। इसलिए वो एक घर में रुकते हैं, जो कि उनके ही एक क्लासमेट क्रिस का घर था। वो भी किसी तरह से बच गया था। वो सभी उसी के घर में रेस्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो जिस जगह पर कैंपिंग करने गए थे वही जगह सेफ है, इसलिए उन्हें वहीं जाना चाहिए। और वो सभी आराम करने लगते हैं। उस बीच एली और ली के बीच बातें होती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर एली अपने आप को रोक लेती है और वहाँ से नीचे चली जाती है। अगले दिन वो सभी फिर से निकल जाते हैं और क्रिस को भी अपने साथ ले जाते हैं, और वो सभी जंगल के अंदर उसी जगह पर पहुँचते हैं और वहीं पर कैंप बनाकर रहने लगते हैं। और इस तरह रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि वो ऐसे ही चुपचाप नहीं रह सकते। इसलिए होमर उन सभी से बोलता है कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो हम यहाँ पर जंग खत्म होने तक छुपे रहें, जो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और दूसरा कि हम बाहर निकलें और उन सोल्जर्स का सामना करके अपनी फैमिलीज को बचाएं। पर हो सकता है कि ये सब करते हुए हम मारे जाएं, पर ये चुपचाप बैठे रहने से काफी अच्छा है। और होमर बारी बारी सभी लोगों से इस लड़ाई में साथ देने के लिए पूछता है और सभी लोग तैयार हो जाते हैं और वो सभी वापस से टाउन में आ जाते हैं और उस ब्रिज को उड़ाने का प्लान बनाने लगते हैं। उन्हें उस ब्रिज को उड़ाने के लिए एक पेट्रोल टैंकर की जरूरत थी और वहाँ के गार्ड्स का ध्यान बटाने के लिए भी उन्हें कुछ करना था, इसलिए वो फिर से 3 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। एली और फी वो टैंकर चुराने के लिए जाते हैं और चुपके से वो टैंकर चुराकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब उन्हें वहाँ पहुंचकर होमर के सिग्नल का वेट करना था, क्योंकि होमर गाय के झुंड की मदद से उन सोल्जर्स को ब्रिज से दूर ले जाने वाला था। और फी होमर से वॉकी टॉकी पर बात करते समय उसे हनी बोलता है, जिसे सुनकर एली सरप्राइज होती है और फी से पूछती है कि तुम होमर को डेट कर रही हो क्या। फी ये सब बात करने से पहले वॉकी टॉकी को ऑफ कर देती है और वो दोनों होमर के बारे में बात करने लगते हैं। तभी रॉबिन और क्रिस को उनके ट्रक के पास सोल्जर्स आते हुए नजर आते हैं। वो एली को वॉकी टॉकी के थ्रू बताने की कोशिश करती है, पर वो तो बंद था और वो सोल्जर्स एली और फी पर अटैक कर देते हैं। पर एली जैसे तैसे वहाँ से निकलती है। अब उनके पास मिशन को पूरा करने का, यानी उस ब्रिज को उड़ाने का समय आ गया था, इसलिए एली उस ट्रक को ब्रिज के नीचे पार्क करती है। उधर होमर और ली बहुत से गायों को डराकर ब्रिज पर छोड़ देते हैं, जिसके कारण ब्रिज पर तैनात सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ता है। अब एली का काम था कि वो उस फ्यूल वाले ट्रक को आग लगाए, पर वो और फी लाइटर लाना भूल गए थे और उनके पीछे लगे सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे बचने के लिए एली और फी लकड़ी के घेरे के पीछे झुक जाते हैं। वो सोल्जर्स उन पर लगातार गोलियां चलाए जा रहे थे। एली और फी वहां पर फंस चुके थे। रॉबिन और क्रिस उनके पास थे, पर क्रिस को गन चलानी नहीं आती थी और रॉबिन गन तो चला सकती थी, पर वो एक कैथोलिक फैमिली में पली बड़ी थी, जिसके कारण वो दूसरों की हत्या करना पाप समझती थी। पर मजबूरी में उसे गन उठानी पड़ती है और रॉबिन उन सभी सोल्जर्स को गोलियों से भून देती है। और क्रिस के पास लाइटर होता है, इसलिए वो दौड़ते हुए जाता है और उस ट्रक के अंदर जा रही रस्सी में आग लगा देता है और वो सभी ब्रिज से दूर भाग जाते हैं। और फाइनली उस फ्यूल टैंक के ब्लास्ट के कारण वो ब्रिज नीचे गिर जाता है। अब और सोल्जर्स नहीं आ सकते थे। अब उन्हें सिर्फ टाउन और सिटी के अंदर के सोल्जर्स को ठिकाने लगाना था। पर इस सब के बीच कोरी को गोली लग गई थी, जिसके कारण वो मर रही थी। उसे बचाने का और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो गोली गहरी जा चुकी थी। इसलिए एली बोलती है कि कोरी को हॉस्पिटल ले जाना होगा और वो हॉस्पिटल सोल्जर्स के कब्जे में है। मतलब एक बार वहां जाने के बाद वो भी उसके बंदी बन जाएंगे। पर कोरी का बॉयफ्रेंड केविन बोलता है कि मैं कोरी को वहां ले जाऊंगा, क्योंकि मैं कोरी को नहीं खोना चाहता। और वो कोरी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। अब हम उन 6 टीनेजर्स जो कि अब कोई नॉर्मल टीनेजर नहीं रहे, उनके पीछे सेना के सोल्जर्स पड़े हैं। क्या वो उन सोल्जर्स को अपने टाउन से बाहर निकाल पाते हैं या नहीं? इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म
होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।